आज हम बात करेंगे संसद में लाए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों के बारे में, जैसे विशेष अधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। इन सारे प्रस्तावों के बारे में हम एक एक करके इनको समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष अधिकार प्रस्ताव के बारे में। तो मंत्री जी से किसी मुद्दे पर स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए ये लाया जाता है। जैसे अभी जो है वो 2000 के नोटों की पूरी सप्लाई नहीं हो रही, तो मंत्री जी से पूछा जा सकता है मंत्री जी ऐसा क्यों, या किसी भी मुद्दे पर मंत्री जी से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए लाया जाता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। अगला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। मंत्री जी का किसी मुद्दे पर ध्यानाकर्षण करवाने के लिए, अब इतना बड़ा देश है, मंत्री जी को पता तो होगा नहीं भाई कौन से क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या समस्या है, तो उस क्षेत्र का सांसद खड़ा होगा और बताएगा कि मंत्री जी हमारे यहाँ पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, या चिकित्सा की समस्या है, या शिक्षा की समस्या है, जो भी समस्या है उस समस्या की ओर मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करवाने के लिए लाया जाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अगला स्थगन प्रस्ताव। पहले से चल रही चर्चा को रोककर तत्कालीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये लाया जाता है। जैसे कि मुद्दे पर चर्चा चल रही है, अचानक पता चलेगी चाइना जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो जो चर्चा चल रही थी उसको रोक के उस तत्कालीन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसको लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की सहमति होनी चाहिए और इस पर फिर जो है वो 2.5 घंटे तक चर्चा होती है। अगला है धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति बजट सत्र और नई लोकसभा के गठन के बाद अपना अभिभाषण देते हैं। उस अभिभाषण के बाद सत्तापक्ष जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव लाती है और इस धन्यवाद प्रस्ताव को फिर सत्तापक्ष द्वारा 50% मतों से इसको पास करवाना होता है। और यदि वो 50% मतों से धन्यवाद प्रस्ताव को पारित नहीं करवा पाती है तो उनकी सरकार गिर भी सकती है, क्योंकि यदि सत्तापक्ष 50% मतों से उसको पास नहीं करवा पाई तो इसका मतलब उनके पास बहुमत नहीं है, तो उनको बहुत कंपलसरी हो जाता है कि धन्यवाद प्रस्ताव को सत्तापक्ष जो है वो 50% मतों से पारित करे। तो धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, तो नई लोकसभा गठन के बाद और बजट सत्र के बाद राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। उस अभिभाषण के बाद सत्तापक्ष धन्यवाद प्रस्ताव लाती है और फिर सत्तापक्ष द्वारा इस धन्यवाद प्रस्ताव को 50% मतों से इसको पारित करवाना होता है। अगला है निंदा प्रस्ताव। जब कोई मंत्री या मंत्रिपरिषद अच्छे से काम नहीं करे तो इसके खिलाफ जो विपक्ष निंदा प्रस्ताव लाती है। तो निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है, जब एक मंत्री या पूरी मंत्रिपरिषद अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव। ये लोकसभा में विपक्ष लाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाती है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष लाती है लोकसभा में। किस लिए, इसको लाने के लिए 50% सांसदों की सहमति होनी चाहिए और इसको लाने के बाद फिर सत्तापक्ष को बहुमत सिद्ध करना होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लोकसभा में लाती है। इसको लाने के लिए 50% सांसदों की सहमति होनी चाहिए और इसको लाने के बाद फिर सत्तापक्ष को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। अगला विश्वास प्रस्ताव। ये प्रस्ताव सत्तापक्ष अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाती है सत्तापक्ष के खिलाफ अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए और फिर सत्तापक्ष लाती है विश्वास प्रस्ताव अपना बहुमत साबित करने के लिए। अगला है कटौती प्रस्ताव। वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशेष आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार। जैसे सरकार है वो कहीं मेडिकल कॉलेज बनवाने वाली है, उसके लिए उसने 1000 करोड़ का बजट तय कर दिया। अब विपक्ष कहता है भाई इस काम में तो 1000 करोड़ लगेंगे ही नहीं, इसमें तो 800 करोड़ लगेंगे। तो उस बजट को कम करने के लिए, उसमें कटौती करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कहते हैं कटौती प्रस्ताव। तो आई होप कि इन सारे प्रस्तावों के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कोशिश की गई बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।